Hello student of 6th class. In previous video we have studied about the climate and elements of climate and factor responsible for the various climate variation in climate, and especially we were trying to understand in yesterday's video about the factors that influence the climate of India. भारत में होने वाली जो जलवायु परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, जो हमारे चारों तरफ हम जिसको महसूस करते हैं, ठंडी गर्मी बरसात को, वो कैसे उसमें होने वाले जो बदलाव हैं, जो वेरिएशंस हैं, हाउ दे आर कंट्रोल्ड एंड व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दीज चेंजेस. Okay, yesterday I wrote headings and the factors responsible for climate variation, or climate variations. Okay, and I wrote you location. Second, the Himalaya, and third surrounding seas, मतलब सागर, और अदर relief features. ओके, अगर हम यहाँ पर छोटा सा ग्लोब बनाएं, ठीक है, एक छोटा सा ग्लोब बना रहे हैं. सपोज कि आप लोग देख रहे होंगे, एंड दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड नीचे आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दिस इज नॉर्थ पोल 0 डिग्री. व्हाट इज साउथ पोल? ओके, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ. ओके, हीट जोन्स, बीच वाले को हॉट जोन कहा जाता है. आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 6th क्लास के स्टूडेंट. इसको टेम्परेट जोन कहते हैं. टेम्परेट इसको क्या कहते हैं? फ्रीजिड जोन, क्योंकि यहाँ पर बेटा वर्ष भर पानी पूरे मतलब साल भर, और ये भी नीचे वाला भी टेम्परेट हो जाएगा, टेम्परेट, और यह क्या हो जाएगा? फ्रीजिड मीन्स बर्फ. यहाँ पर ठंडी गर्मी मतलब ठंडी और गर्मी क्या होगी? बराबर होगी. यहाँ पर बहुत गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पर बराबर पड़ती है. अगर हम इंडिया का लोकेशन देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है. यानी अगर हम भारत का नक्शा बनाने का सोचे यहाँ पर, तो आप ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो थोड़ा इसकी जगह होने के नाते आपको थोड़ा तिरछा देखने को मिलेगा भारत का नक्शा, लेकिन मैं इसको सीधा कर देता हूँ. ओके, चलिए एक रफ इंडिया का मैप हम देखने पाएंगे. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी हम बात कर रहे थे, ये जो टीसी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है. ये भारत को 2 भागों में बांटती है. इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर यहाँ पर तो आपको टेम्परेट मिलेगा, टेम्परेट माहौल मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा? हॉट मिल जाएगा. इसका मतलब भारत का लोकेशन भी धरती पर ये मायने रख रहा है कि वहां पर क्लाइमेट कैसा होगा. आप नॉर्थ में ठंडक का माहौल पाओगे, यहाँ पर गर्म पाओगे, ठीक है.
अब हमारे इस जोन में नॉर्थ में सेकंड क्या है, सेकंड दैट इज हिमालय। ये पूरा इलाका जो है ये पूरे नॉर्थ में हमारा द नॉर्दर्न माउंटेन है विच यू हैव स्टडीड इन द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न माउंटेन आर्क शेप में नॉर्दर्न माउंटेन है, आर्क शेप में नॉर्दर्न माउंटेन है। ओके, आर्क शेप में नॉर्दर्न माउंटेन है। अब देखो द प्रॉब्लम इज देयर कि हमारे यहाँ नॉर्थ पोल से खूब ठंडी हवाएं इक्वेटर की तरफ चलती रहती है। ठंडी हवाएं इक्वेटर की तरफ चलती रहती है हमेशा। अब हिमालय क्या करता है, देखो ये नॉर्थ पोल से उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं यानी साइबेरिया की हवाएं, रसिया की हवाएं, ये भारत के मेन लैंड में एंट्री नहीं ले पाती। हिमालय क्या करते हैं, इनको रोक करके लौटा देता है कि भैया आप वापस चले जाइए, ठंडी हवाओं यहाँ पर मत आइए। जो ठंडी हवाएं साइबेरिया से जो आती हैं ऊपर से नॉर्थ पोल से, जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल से यहाँ भारत आएंगे, लेकिन यहाँ जूम करके देखेंगे तो यहाँ तो हिमालय क्या करता है, हमारी ठंडी हवाओं को, ऊपर से आने वाली हवाओं को रोकता है और हमारे देश को गर्म रखता है। ठीक है ना। तो हिमालय भी हमारे देश के कंडीशन को क्या करता है, बनाए रखता है, मेंटेन किए रखता है। क्या करता है, बनाए रखता है। नॉर्थ से आने वाली हवाओं को क्या करता है, ये रोके रहता है और रोक करके ठंडी कर। और इधर से अब आपको एक चीज और जानकारी रखना है, क्या, सराउंडिंग द सीज इन द ईस्ट ऑफ आवर कंट्री देयर इज बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और हियर अरेबियन सी, and here इंडियन ओशन। अब यहाँ से कुछ नमी वाली हवाएं आकर के हमारे यहाँ क्या करती हैं, बारिश कराती है। अरब शाखा से आकर के यहाँ पर आकर के हमारे यहाँ बेटा बारिश कराएंगे। इसको हम मानसून में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द मॉइस्ट winds come from Bay of Bengal and Arabian Sea bring a lot of rainfall in our country. Okay, it means surrounding the seas and the condition of these seas and these water bodies influence the coastal area to keep these areas moderate, neither hot temperature nor less temperature. And other relief features क्या है, other relief features में क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे देश में ही प्लेट्यू है, थोड़ा हाईलैंड है, छोटे छोटे जो माउंटेन्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सब भी क्या कहते हैं, ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट्स हैं, ये सब भी रीजनली क्या करते हैं, हमारे इंडियन क्लाइमेट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडियन क्लाइमेट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए अब आपने इस वीडियो में पूरे वीडियो में क्या किन किन चीज़ों को देख लिया कि अर्थ पर हीट जोन, जो अर्थ पे हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट, नॉट इक्वल टू एवरीवेयर, between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, Earth receives maximum insolation, incoming solar radiation, sunlight. That's why this region experience hot. And from Tropic of Cancer to Arctic Circle, this area receives moderate sunlight. That's why these areas experience moderate temperature, temperate zone. And this is also temperate zone in southern hemisphere. And from Antarctic Circle, 66 degrees south to South Pole, and from 66 degree half north to North Pole, experience these areas do not get sufficient sunlight. That's why they remain cold throughout the year, and this is called frigid zone. India lies in totally northern hemisphere. India lies in totally northern hemisphere, and Tropic of Cancer passed through the middle of our country,
India and divide into two similar part, and north part of the Tropic of Cancer experience temperate climate and southern experience hot, and some factors are responsible for the climate variation in India. First, its location, and second, Himalaya is in the north of our country, and then protect the cold wind from Siberia, and also help in the monsoon wind to reverse and give rainfall in our country. Himalaya act as a barrier of our country. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या, सराउंडिंग द सीज. इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर बॉडी फ्रॉम थ्री साइड, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला. पेनिनसुला मतलब ए लैंड मास surrounded by water from three sides. Peninsula, it means this is peninsular India, or you have studied in previous chapter about the peninsular plateau. And other factors are also responsible, mountain plateaus and other factors are also responsible for the climatic variation in our country. Okay, our next topic is the cycle of season. I hope in this video you have understood about the factor responsible for the climate and heat zones on earth, and why heat zones are quite different at different places, because that is the matter of the receiving sunlight. From the sun. Okay, our next topic is the cycle of seasons. Seasons are the atmospheric condition of an area. ठीक है. Okay, for 2 and 3 months. According to this system, there are 4 seasons in our country. According to this system, according to this situation, there are 4 seasons in our country. कौन कौन से हमारे सीजन हैं, इसको हम लिख लेते हैं, जिससे आपको आगे क्या हो जाएगा, आप उसी सीजन्स को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे. पहला तो आप जनरली ये समझ सकते हैं कि पहला सीजन क्या हो जाएगा, समर सीजन. दूसरा अभी जो चल रहा है विंटर, जिसमें आप स्वेटर पहने हैं, विंटर सीजन. थर्ड क्या हो जाएगा, एडवांसिंग मानसून लिखा है आप में, एडवांसिंग मानसून, जिसको रेनी सीजन भी कह सकते हैं, एंड 4 क्या हो जाएगा, रिट्रीटिंग मानसून. Okay, there are 4 seasons in our country. Our country experience these 4 seasons, and we will try to understand about these seasons in our next
video. It means we will try to understand in next video about the these particular 4 seasons and changes and condition in any particular season. Okay student, thank you.